एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। बेचारा गधा दिन भर भारी भारी कपड़ों की गठरियां ढोता। सुबह से शाम तक वो बिना आराम किए काम करता। रात होते ही धोबी उसे गांव के बाहर चरने के लिए छोड़ देता। गधा रात भर कभी मैदान में घास खाता तो कभी चुपके से किसी खेत में घुसकर हरी भरी फसल चबा आता। सुबह होने से पहले वो चुपचाप घर लौट आता, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इन्हीं रातों की भटकन में उसकी दोस्ती एक चालाक लोमड़ी से हो गई। दोनों अक्सर साथ साथ खेतों में घूमते और बातें करते। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। चांदनी चारों ओर फैल गई थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस सुंदर माहौल को देखकर गधे का मन बहुत प्रसन्न हो गया। वो बोला, लोमड़ी भाई, आज तो चांदनी कितनी सुहानी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक मधुर गीत गाऊं। लोमड़ी ने चौंक कर कहा, मामा, आप गाएंगे? ये तो अनर्थ हो जाएगा। गधे को बुरा लगा। उसने गर्दन तानकर कहा, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे संगीत का ज्ञान नहीं है? मुझे 7 सुरों का ज्ञान है, राग रागिनियां आती हैं, सप्तक क्या होते हैं ये भी जानता हूं। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, ज्ञान होना अलग बात है और मीठी आवाज होना अलग, और सबसे जरूरी बात है कब, कहां और कैसे व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई खांसी से पीड़ित व्यक्ति चोरी करने जाए और चोरी करते समय उसे खांसी आ जाए तो क्या होगा? घर का मालिक जाग जाएगा और उसे मार पड़ेगी। उसी तरह अगर आप इस समय गाना शुरू करेंगे तो जिस किसान के खेत में हम चोरी से फसल खा रहे हैं वो जाग जाएगा और हम दोनों की खैर नहीं। गधे ने घमंड से कहा, तुम तो बिल्कुल रसिक नहीं हो। अगर मेरे गाने से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं तो ये साधारण किसान क्यों नहीं होगा? वो तो मेरा सम्मान करेगा। लोमड़ी समझ गई कि गधा उसकी बात नहीं मानेगा। उसने कहा, ठीक है मामा, आप गाइए, मैं जरा दूर से आपकी कला का आनंद लेती हूं। इतना कहकर वो खेत की बाड़ के बाहर दूर जाकर खड़ी हो गई। उधर गधे ने आंखें बंद की, गर्दन ऊपर उठाई और पूरी ताकत से रैंकना शुरू कर दिया, ढें चू ढें चू। उसकी आवाज सुनकर खेत का रखवाला चौंक कर जाग गया। उसने देखा कि एक गधा उसकी फसल रौंदते हुए जोर जोर से रैंक रहा है। रखवाला गुस्से से लाल हो गया। वो डंडा लेकर दौड़ा और गधे को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बेचारा गधा दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मार खाते खाते वो बेहोश होकर गिर पड़ा। रखवाले ने सोचा ये फिर आएगा, इसलिए उसने गधे के गले में मोटी रस्सी से एक भारी उखल बांध दी ताकि वो भाग ना सके और सबक सीख जाए। फिर वो अपनी झोपड़ी में जाकर सो गया। कुछ देर बाद गधे को होश आया। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। बड़ी मुश्किल से वो उठा और गले में बंधे भारी उखल को घसीटते हुए चलने लगा। दूर खड़ी लोमड़ी ये सब देख रही थी। वो पास आई और हंसते हुए बोली, वाह मामा, लगता है आपके दिव्य गायन से रखवाला बहुत प्रसन्न हुआ, तभी तो उसने आपके सम्मान में ये भव्य हार आपके गले में पहना दिया। गधा शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो चुका था। वो चुपचाप ऊखल घसीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उस रात उसने समझ लिया कि सिर्फ ज्ञान की बातें करना पर्याप्त नहीं होता, सही समय और सही जगह का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। सीख, घमंड और मूर्खता इंसान को मुसीबत में डाल देते हैं। बुद्धिमान की सलाह मानना ही समझदारी है और हर काम समय व परिस्थिति देखकर करना चाहिए।